हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ेंगे हम? स्टडी ऑफ चार्जेस। तो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो क्या, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मतलब चार्ज है क्या उसके बारे में हम स्टडीज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये चैप्टर में से ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं? फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस फाइंड करने के आते हैं, पावर फाइंड करने के आते हैं, पोटेंशियल फाइंड करने के आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये चैप्टर टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको कवर करूंगा मैं चार्ज के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद करंट के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद पोटेंशियल के बारे में पढ़ाऊंगा। सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं आपको कवर करूंगा ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, उसके बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और उसमें मैं कवर करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद थर्ड पार्ट में मैं आपको कवर करूंगा पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाऊंगा, और लास्ट वीडियो फोर्थ वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 12 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे क्या? स्टडी ऑफ चार्जेस। तो स्टडी ऑफ चार्जेस हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक था चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और दूसरा क्या होता है? सेकंड, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन। जो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है इसका दूसरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर आप ओवरऑल पूरा चैप्टर कब पढ़ोगे? क्लास 12 में। कब पढ़ोगे? क्लास 12 में। 2 चैप्टर है। कौन से चैप्टर 1, चैप्टर 2। दोनों, फर्स्ट का नाम क्या है? दोनों मिला के नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप वहां पे पढ़ोगे। अब ये स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ोगे क्लास 10 में, पढ़ोगे अभी बेसिक्स पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे क्लास 12 में। तो उसका नाम क्या है? क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ज्यादा पढ़ोगे चैप्टर क्लास 12 में। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3 है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे हम बेसिक्स टर्म पढ़ लेंगे, जैसा करंट किसको बोलते हैं, पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और कुछ पढ़ेंगे। समझ में आया? तो हम ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की स्टडी 2 पार्ट में होती है। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, उसको क्या बोलते हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप कब पढ़ोगे? क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 1 है। और ये आप कब पढ़ोगे? क्लास 10 में भी पढ़ोगे और क्लास 12 में भी पढ़ोगे। तो 12 में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। नाम भी क्या है? करंट। अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चार्ज। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख दूंगा, जैसे जैसे मैं कवर करूंगा वो। तो ये चार्जेस हम पढ़ेंगे। तो चार्जेस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। वो प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जो भी एटम है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज को आयंस बोलते हैं। कौन सा आयन? नेगेटिव आयन। और जो पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं आप केमिस्ट्री में? पॉजिटिव आयन। तो फिजिक्स में क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज है क्या? तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। वो किसके फॉर्म में होता है? तो 2 फॉर्म में होता है। कौन से? तो चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से? फर्स्ट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? प्लस क्यू से डिनोट करते हैं।
और नेगेटिव चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, माइनस क्यू से। अब कोई भी नई क्वांटिटी आएगी, जैसे ही चार्ज आई तो चार्ज में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, तो हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम लिखेंगे उसका सिंबल, तो हम सिंबल लिखेंगे। तो चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। क्या है चार्ज का सिंबल, क्यू। तो चार्ज इज डिनोट सिंबल ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और स्मॉल क्यू से भी कर सकते हो आप। तो चार्ज को डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम उसका सिंबल लिखेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे उसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, कूलम। क्या है, कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब कूलम को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। तो क्या पढ़ा हमने, चार्ज के बारे में पढ़ा। तो चार्ज क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट कर सकते हैं प्लस क्यू से, और नेगेटिव चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, माइनस क्यू से। उसके बाद हमने सिंबल पढ़ा, तो सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है, कैपिटल क्यू। उसके बाद हमने एसआई यूनिट पढ़ा, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको दिया दो चार्जेस दिए, दो चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं, मैं आपको टोटल 4 चार्ज देता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो एक हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव मिल सकता है। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा वो कभी अट्रैक्ट होगा, कभी कभी पॉजिटिव पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि ये दोनों कैसे चार्ज है, सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज को हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं हम, लाइक चार्ज। तो ये कैसे है, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज हमेशा रिपेल होते हैं, मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये क्या होंगे, हमेशा रिपेल होंगे। क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, और अनलाइक चार्जेस मतलब क्या, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब एग्जांपल कौन सा, तो एग्जांपल पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकंड कौन सा है, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होंगे। अब सेकंड लेता हूं मैं, तो अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्ट। अगर ये आपको समझना है तो मैग्नेट से समझ सकते हो। जैसे आपके पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ हमेशा क्या होंगे, रिपेल। आप अट्रैक्ट करने का चाहोगे लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ, वो लाइक हुआ। तो लाइक हमेशा रिपेल होता है और अनलाइक हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो लाइक हमेशा रिपेल होंगे और अनलाइक क्या होंगे, रिपेल होंगे। अब मैं आपको कराता हूं सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है क्लास 9 में, किसमें पढ़ा है, केमिस्ट्री में। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड। ना मास को हम बना सकते हैं, ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह हम दे सकते हैं मास को। तो ये भी सेम है, मास के जगह पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो ना हम चार्ज को बना सकते हैं, ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड। मतलब हम बना नहीं सकते, तो कैनॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसको हम तोड़ भी नहीं सकते, तो नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट हम क्या कर सकते हैं, बट वी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब क्या कि हम चार्ज को बना भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कौन सी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी,
लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कौन सी? थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बहुत सिंपल है, आप कैसे समझ सकते हो? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको चार्ज ट्रांसफर करना है, तो आप चार्ज कैसे ट्रांसफर करोगे? नंबर के फॉर्म में करोगे। नंबर भी कौन सा होगा? इंटीग्रल नंबर। मतलब आप चार्ज को कभी हाफ चार्ज दे सकते हो कोई भी बॉडी को? नहीं दे सकते। आप कभी भी चार्ज को 1.5 दे सकते हो? नहीं दे सकते। मतलब आपको चार्ज दोगे तो चार्ज कौन से फॉर्म में दोगे? इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब आप दोगे 1 दोगे या 2 दोगे या 3 दोगे या 4 दोगे। मतलब चार्ज हमेशा किस में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो क्या होगा? तो यहां पे लिखता हूं टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी is integral multiple of the electron or proton। यहां पे ऐसे लिख सकते हो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो एक प्रोटॉन पे और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? तो वो प्लस होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। मतलब क्या कि टोटल चार्ज, कोई भी बॉडी पे चार्ज कितना होता है? तो वो हमेशा होगा इंटीग्रल मल्टीपल। तो हम मान लेते हैं इंटीग्रल मल्टीपल n है, तो क्या होगा? n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्या होगा? तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी Q इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस, प्रोटॉन लेंगे तो प्लस, तो प्लस माइनस n इंटू ई, मतलब क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन बॉडी इक्वल टू क्या होगा? प्लस और माइनस n। मतलब क्या? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये इसका मतलब क्या? ये क्या है? ये टोटल चार्ज ऑन बॉडी है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी। ये क्या है? सॉरी बॉडी। n क्या है? तो n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। तो n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। n है नंबर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, और e क्या है? तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है ये? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब एक क्वेश्चन आता है जो ज्यादातर, कौन सा क्वेश्चन आता है? मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या फाइंड करना है हमको? 1 कूलम इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। तो ये कितना होता है? आपके टेक्स्ट बुक में वैल्यू के फॉर्म में दिया है, एग्जैक्ट दिया, डायरेक्ट दिया। आपको कितना दिया? वो 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर दिया है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आप कैसे करोगे? मैं आपको करके बताता हूं। तो Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस और माइनस एनी, प्लस माइनस एनी। अब इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लेंगे, तो चार्ज क्या होगा? हमको चार्ज कितना दिया है? 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज दिया है हमको। अब हमको क्या फाइंड करना? n, तो माइनस है, इसकी वजह से n इलेक्ट्रॉन माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब हमको n को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कहां आएगा? नीचे। मतलब क्या होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा? कूलम इक्वल टू n मिलेगा। अब 1.6 इंटू -19 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 10⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो 10⁻19 अपॉन 1.6 वो क्या होता है? तो होता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये क्या है? 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो कैसे आप करोगे? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? Q है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी, और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपको, ये डेटा आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा।
अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। तो चार्जेस के बारे में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ी। तो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइक चार्जेस रिपेल। मैं यहाँ पे ब्लू से आपको लिख के बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। तो अनलाइक अट्रैक्ट पढ़ी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज ना हम बना सकते हैं ना हम तोड़ सकते हैं, सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या पढ़ा हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये सेकंड, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। करंट के बारे में करंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एसआई यूनिट लिखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। अब हम सेकंड क्वांटिटी पढ़ेंगे, कौन सी, चार्ज, सॉरी करंट। चार्ज तो हमने पढ़ डाली, अब हम पढ़ेंगे करंट। तो करंट सिंपल डेफिनेशन है करंट की। करंट की डेफिनेशन क्या है, जितना चार्ज फ्लो हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब एक वायर पे, एक फॉर एग्जांपल एक वायर है, ये वायर मान लो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में यहां पे जाएगा और कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, करंट। करंट क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जितना चार्ज फ्लो हो कितने टाइम में, जितने टाइम में फ्लो हो उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड करंट। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जैसे आपको रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। रेट का मतलब टाइम होता है। जैसे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। वैसा ही रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, कि जो भी क्वांटिटी है वो लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। रेट का मतलब टाइम। तो क्या होगा, अब इसका सबसे पहले मैं आपको सिंबल बताता हूं। तो सिंबल ऑफ करंट, तो सिंबल ऑफ करंट क्या है, कैपिटल आई। तो इसको डिनोट करते हम कैपिटल आई से। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला, हम क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सिंबल बनाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एसआई यूनिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या होगा, आई इक्वल टू, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऊपर लिखेंगे और टाइम क्या आएगा, नीचे आएगा। रेट का मतलब क्या, टाइम से डिवाइड। जहां पे भी आपको रेट दिखे, जैसा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो आप क्लास 11 में पढ़ोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्लास 9 में पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है वो, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, v इक्वल टू dt dv ds बाय dt। तो ये चेंज है और नीचे क्या है, टाइम है। तो क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा और टाइम का आएगा, नीचे आएगा। वैसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज ऊपर आएगा और टाइम कहां पे आएगा, नीचे। तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, q बाई डी। अब q को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में। तो ये 1 कूलम, और ये किस में हम मेजर करते हैं, टाइम, सेकंड में। तो क्या होगा, 1 सेकंड। अब ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम्पियर। अब हमने ऐसा यूनिट लिखी, और ऐसा यूनिट लिखने के बाद हम जो भी ऐसा यूनिट है उसको हम डिफाइन करेंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आ सकता है, और ज्यादातर आया है, कौन सा, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या हमको डिफाइन करना है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा यूनिट डिफाइन करनी हो, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके फॉर्मूला में क्वांटिटी है वो सबको आप 1 कर दो। मतलब क्या, कूलम, जो चार्ज है उसको 1 कर दो, मतलब 1 कूलम चार्ज। जो टाइम है उसको 1 कर दो, तो मतलब क्या होगा, 1 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, मतलब क्या, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम में फ्लो, 1 सेकेंड में फ्लो, उसको क्या बोलते हैं हम, 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो क्या लिखूंगा डेफिनेशन, तो सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन कितने सेकंड में, 1 सेकंड। तो फ्लो इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट, इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट। मतलब क्या, कि 1 कूलम फ्लो ऑफ चार्ज हो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोलते हैं,
1 एम्पियर करंट। तो याद रखना ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ये, क्योंकि ये ज्यादातर डिफाइन करने का आता है। डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो हमने एम्पियर पढ़ा। अब करंट को कौन मेजर करता है, तो दो डिवाइस मेजर करती है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आप पढ़ोगे क्लास 12 में, एमीटर आप पढ़ोगे यहाँ पे। तो एमीटर तो करंट कौन मेजर करता है, एमीटर मेजर द करंट। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो ये खास करके याद रखना, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। इसके वजह से ये किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। तो एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। एमीटर के पास क्या है, लो रेजिस्टेंस। तो एमीटर के पास लो रेजिस्टेंस है। अब खास करके ये पॉइंट याद रखना। कौन सा पॉइंट, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम किसमें कनेक्ट करते हैं, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। मतलब क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको फॉर एग्जांपल आपको 2 मार्क में क्वेश्चन आया, डिफाइन करंट आया, उसके बाद डिफाइन द एसआई यूनिट, और क्वेश्चन आया विच डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। आपके पास ऐसा है, और हाउ इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन। तो विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर करंट, कौन सा है, एमीटर। और उसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट किया, कौन सा, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। एमीटर मेजर द करंट, वो आता है। और दूसरा डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होगा, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। तो मान लो आपके पास 2 बीकर है, एक बीकर है हाई लेवल ऑफ वाटर और दूसरा है लो लेवल ऑफ वाटर। उसके बाद आपने एक पाइप लगाई, तो ये पाइप आपने ज्वाइन की। तो फ्लो ऑफ वाटर कहां से कहां तक, कहां से कहां पे होगा, तो फ्लो ऑफ वाटर ऑब्वियसली इसमें पानी का लेवल ज्यादा है, इसमें पानी का लेवल कम है। तो फ्लो ऑफ वाटर कहां होगा, इधर से उधर होगा। मतलब क्या कि ये कौन सा डिवाइस है, इसमें क्या है, तो इसमें हाई लेवल ऑफ वाटर है। तो लेवल ऑफ वाटर क्या है, हाई है। इसमें क्या है, लो लेवल ऑफ वाटर है, तो वाटर का लेवल लो है। तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा, हाई लेवल टू लो लेवल। अब ये हाई लेवल है और लो लेवल है, और हाई लेवल और लो लेवल के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस है, ये जितना डिफरेंस है उतना ही पानी इसमें फ्लो होगा। मतलब क्या कि कोई भी पानी फ्लो तभी होगा जब क्या हो कि 2 बीकर के अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस। अब मान लो ये लेवल है, तो लेवल को आप क्या मान लो, पोटेंशियल। क्या मान लो, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल है। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल। और ये कौन सा है, लो पोटेंशियल। तो इसको मैं लेता हूं लो पोटेंशियल। अब पानी के बदले आप क्या पढ़ो, करंट, चार्ज पढ़ो। पानी के बदले आप क्या लो, चार्ज ले लो। मतलब क्या कि हाई पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल है। अब आपको चार्ज को फ्लो करना है, तो आप चार्ज कहां से कहां फ्लो करोगे, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, और आपके पास होना क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस है ना इतना, पानी का लेवल का डिफरेंस। तो पानी के लेवल को आप क्या मानो, पोटेंशियल मानो। तो ये जो डिफरेंस है किसका, पोटेंशियल का, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको यहाँ पे डिनोट लिख के बताता हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक्चुअली डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, आपको ये समझ में तो आया। मतलब क्या कि हाई पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल है। मतलब लेवल को आप क्या मानो, पोटेंशियल मानो, और ये लो लेवल को क्या मानो आप, लो पोटेंशियल। तो पानी के बदले आप क्या मानो, चार्ज मानो। मतलब चार्ज कहां से कहां फ्लो होंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और वाटर कहां से कहां फ्लो होगा, हाई लेवल टू लो लेवल। मतलब क्या कि ये इसने जो काम किया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन
amount of work done, amount of work done per unit charge, per unit charge is called potential, is called potential difference। मतलब क्या, कि आप जितना काम करो किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप किसी भी बॉडी का पोटेंशियल आप बता नहीं सकते हो। पोटेंशियल को आप मान लो कि मैं जितना काम करता हूं वो मेरा पोटेंशियल हुआ, तो मैं अपना पोटेंशियल बता नहीं सकता, मैं कंपेयर करूंगा। जैसा मेरा पोटेंशियल आपके साथ, तो मेरा पोटेंशियल हाई होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल सिंगल नहीं होता, पोटेंशियल हम हमेशा कंपेयर करके बता दें, तो पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस में होता है। ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में। तो ये पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिफरेंस में होता है। तो हम डिफरेंस के थ्रू पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल हमने पढ़ा, अब पोटेंशियल की हम सिंबल पढ़ेंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय, उसका सिंबल क्या है, तो सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या है, कैपिटल वी। क्या है, कैपिटल वी। तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला। तो पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ये क्या मिला, हमारा फॉर्मूला मिला। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जो फॉर्मूला बोला उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ऐसा यूनिट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वी क्या है, वो इज क्या है, वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज के अंदर। जैसे आपके घर में 220 का वोल्ट आता है, वोल्टेज आता है, ये भी, वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या है, इस वोल्टेज। अब इसको भी किससे डिनोट करते हैं, हम वी से डिनोट करते हैं। तो आप कंफ्यूजन मत होना, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से डिनोट करते हैं और इसको भी वी से डिनोट करते हैं। इसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, इसको हम पोटेंशियल वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल। तो वोल्टेज को आप दूसरा भी बोल सकते हो, और वोल्टेज और वोल्ट। तो ये क्या है, उसकी ऐसा यूनिट है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये हमने ऐसा यूनिट पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, उसकी ऐसा यूनिट की डेफिनेशन। जैसा हमने 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइन किया था, वैसा ही हम अब हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्टेज। तो क्या क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को हम डिफाइन करना है, तो चलो डिफाइन करते हैं। तो मतलब क्या, कि जब भी आपको कोई 1 वाली डेफिनेशन बनानी हो, तो क्या करना, जितने भी क्वांटिटी या फॉर्मूला में सबको 1 कर दो। मतलब क्या, कि ये वर्क है, वर्क किसमें आता है, जूल में, तो 1 जूल, और चार्ज किसमें आता है, कूलम में, तो 1 कूलम। मतलब क्या, कि आप 1 जूल वर्क करो किसके ऊपर, 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर, तो वो क्या होगा, 1 पोटेंशियल, 1 वोल्ट होगा, वो क्या होगा, 1 वोल्ट। तो क्या होगा डेफिनेशन, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done on 1 coulomb of charge, when 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge is called, उसको क्या बोलेंगे, is called 1 volt potential, 1 volt potential difference। क्या बोलेंगे हम, 1 volt potential difference। तो ये हमने डिफाइन कर लिया। तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो ये ज्यादातर एग्जाम में आता है। तो ये अब हमने पढ़ लिया। अब वोल्टेज को मेजर कौन करता है, तो वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करता है एमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टेज को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, करंट मेजर करता है एमीटर मेजर करता है करंट को। तो एमीटर कौन सा डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये कौन सा है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। अब वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्यों, क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस है, उसके वजह से। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन
पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें हम कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट में करके बताता हूँ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? डिफाइन 1 वोल्ट। तो ये क्या थे? सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या कवर किया? सबसे पहले हमने चार्ज पढ़ा, तो चार्ज के बारे में क्या पढ़ा? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। उसके बाद पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पढ़ा। उसके बाद हमने करंट पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे ओम्स लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।